अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान के मुआशी आउटलुक को डिस्कस करेंगे। मुल्की मईशत इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक फेयर ऑफ अननोन, एक गैर यकीनी किसी सूरत हाल पाकिस्तान में इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, मईशत उसकी कीमत अदा कर रही है। एक जो बैक ऑफ माइंड में है इन्वेस्टर्स के, आप चले अगर कैपिटल मार्केट्स के वाले से बात करें तो वहां पे हम देख रहे हैं कि मार्केट में जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो काफी श्रिंक हो गया, इन्वेस्टर्स साइडलाइंस होने पर मजबूर है और इंट्राडे में हम देख रहे हैं कि एक बड़ी बड़ी डिप्स जो है वो मार्केट में देखी जा रही है। 15-16 पॉइंट्स की डिप्स मार्केट में आ रही हैं। फिर अब अगर आप इंटरबैंक और ओपन मार्केट में चले जाएं, डॉलर का बिहेवियर देखें, वहां पे आप एक्सचेंज रेट को अगर देखें तो वो भी किसी तौर सस्टेनेबल नहीं है कि पाकिस्तान की मईशत 190-93 डॉलर के ऊपर जाके वो सस्टेन करे, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये सियासी अदम इस्तेहकाम और उन सबसे बढ़कर इस वक्त मौजूदा जो सेटअप है विच इज लेडेड बाय शहबाज शरीफ साहब, अभी कोई इकोनॉमिक डायरेक्शन नहीं मिली है। अभी जाहिर के इंतजार किया जा रहा है कि आईएमएफ के साथ क्या शराइत तय पाती हैं, क्योंकि प्रोग्राम इंतहाई जरूरी है और आईएमएफ जो इस वक्त बहुत ज्यादा फोकस किया और उसका जोर है कि आप डिसिप्लिन करें और आपने जो ये जो हरकत की हुई है इस वक्त सब्सिडी पिछली हुकूमत ने जिसे कंटिन्यू किया था फ्यूल प्राइसेस के ऊपर, इसको खत्म करें। तो जाहिर है कि इन शराइत को भी मानना पड़ेगा। अगर हम ये शराइत मान लेते हैं उसके बाद आईएमएफ से हमें एक सक्सेसफुली प्रोग्राम भी मिल जाता है, फिर न सिर्फ आईएमएफ और जो दीगर मल्टीलैटरल बायलैटरल डोनर एजेंसीज जो है वो पाकिस्तान के साथ ताउन करती हैं, तो फिर क्या होगा, कितना रिलीफ मिलेगा। फरहान महमूद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, माहिर माशियात हैं। बहुत शुक्रिया फरहान महमूद। फरहान, सबसे पहले चाहूंगा कि आईएमएफ का प्रोग्राम इस वक्त कितना जरूरी है और उससे भी बढ़कर जो सब्सिडी इस वक्त पाकिस्तान में दी जा रही है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर और जो 5% एनर्जी टैरिफ जो है वो भी कम किया था, ये अगर इसको आप लॉजिकली देखें तो क्या ये कोई सही फैसला है कि नहीं है? जी फरहान गालिबन आपका माइक जो है वो म्यूट है, आप उसको अनम्यूट कीजिए। जी, अब आवाज आ रही है? जी 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 ये बिल्कुल आपने सही कहा कि आईएमएफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन ये है कि जो हमारा जो इंपोर्ट कवर है वो तकरीबन 1.25 मंथ के करीब है, क्योंकि पहले तो क्रिटिकली काफी लो हो गया था जब आप बात करें 2013 में, लेकिन अब वो इसलिए है प्रॉब्लम क्योंकि हमारी डेट पेमेंट्स जो है वो उस लेवल की नहीं है जो 2013 में थी, आज उससे कहीं ज्यादा है। अच्छा, तो जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इसको इमीडिएटली रिजॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंस यही है कि आईएमएफ टॉक्स हो और जो अभी फिलहाल जो एक पॉलिटिक्स के ऊपर है कि जी इलेक्शन, मेरे ख्याल में वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसको अर्जेंसी के तौर पे इसको जो है हल किया जाए, क्योंकि इसी से रिलेटेड फिर आपके एक्सटर्नल फ्लोज हैं जो कि पाकिस्तान को मिलेंगे। क्योंकि अभी सिचुएशन ये है कि हमारा वैसे ही करंट अकाउंट डेफिसिट है जो कि तजारती खसारा से लिंक्ड होता है और साथ ही आपकी पेमेंट्स में भी हमारे पास डॉलर्स चाहिए, तो हम दोनों जगह से फंसे हुए हैं। तो अभी इनको ये चाहिए कि फौरन आईएमएफ की जो कंडीशंस है शॉर्ट टर्म में हमें वो माननी पड़ेंगी। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो पिछले 3 महीने से ये इशू क्रिएट हुआ है, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही ऐसा इशू नहीं था, मतलब सिर्फ ये पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, लेकिन इसके इम्पैक्ट जो है वो इकोनॉमी में बहुत बड़े हैं। अब अभी फिलहाल जो आप कह रहे थे कि जो ऑयल प्राइसेस की बात है वो तकरीबन कोई 100 बिलियन जो है वो ऑयल प्रोडक्ट्स पे सब्सिडी है और तकरीबन 20 तरह के जो इलेक्ट्रिसिटी पे टोटल कोई 120 बिलियन है। तो मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि इसका जहां गवर्नमेंट को वो बियर करना पड़ रहा है, इससे सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो हमारा इंपोर्ट बिल है वो बड़ा है। अगर आप रिसेंटली मंथ्स में देखें तो आपने महंगा फ्यूल ज्यादा उठाया और आप उसको सस्ता बेच रहे हो, तो एक डिमांड सिस्टम में क्रिएट हुई हुई है जो मैं समझता हूँ कि वो अच्छा, जरा थोड़ा सा पॉलिटिक्स को इसमें इन्वॉल्व करते हैं। ये आप
लिए। मैं ये जानना चाहा था कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो भी वहां बात करने गए थे, लेकिन बात नहीं बनी। अब बिलावल भुट्टो जो है वो भी इस वक्त अमेरिका गए और वहां पे उनकी बातचीत बतौर वजीर खारजा जो है वो वहां पे जारी है। बात यह है कि इस मसले को सियासी तौर पर हल किया जा सकता है, और अगर हो सकता है तो उसके बाद कितना बड़ा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि एक आपकी फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो IMF ही डिसाइड करेगा, एक सर्टिफिकेट देगा, और उसी के लेटर ऑफ कंफर्ट के ऊपर दीगर मल्टीलैटरल बायलैटरल एजेंसीज भी सामने आएंगे, और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया भी सामने आएगा, और जाहिर के दूसरे जो हमारे UAE और दीगर ममालिक है वो भी कंफर्ट फील करेंगे। तो ये लेटर ऑफ कंफर्ट इस वक्त IMF का बहुत जरूरी है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल इमीडिएट तो कोई $1 बिलियन आएगा IMF से, लेकिन जो उसके साथ में जो फ्लोज हैं वो मेरे ख्याल में बहुत इंकरेजिंग होंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक से, वर्ल्ड बैंक से, और प्लस चाइना जो है वो काफी रिलेक्टेड था। इवन जो हमारा सबसे बड़ा अगर हम देखें इंपोर्ट जो हमारी होती है वो UAE से होती है, तकरीबन 1/3 हमारा जो एनर्जी वो वहां से आता है, तो हम वहां से भी बात कर सकते हैं। लेकिन अगेन वो ये होगा कि अगर यहाँ IMF की टॉक्स कामयाब हो जाती हैं और हम कुछ स्टेप्स ले लेते हैं, तो अगर उनका एक प्रोसेस है अगर महीने तक का, तो हम इमीडिएटली हमें फ्लोज कहीं आ सकते हैं, हमें कमिटमेंट UAE से हो सकती है, चाइना से हो सकती है। तो हमारा जो अगर ये सारा प्रोसेस होता है, कंप्लीट होता है महीना IMF से रिलेटेड, तो हमारा इमीडिएटली यहाँ से हमें कुछ रिलीफ मिल सकता है, जो कि बहुत जरूरी है करेंसी। वॉर फुटिंग पे इस वक्त काम करना है। और पहले तो हम इवन अभी बजट को भी नहीं देख रहे अपने गुफ्तगू में, डिस्कशंस में। पहले तो IMF ही है, उसके बाद जो बजट है वो इस हुकूमत के लिए कितना मुश्किल होगा। अब जहन में ये बात रखें कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए आए हैं। ये वो हुकूमत वो मैंडेट नहीं ओन कर सकती या करना चाहिए कि जिसमें बड़े बड़े आप फैसले करें। यहां पर तो सिर्फ एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है ताकि स्मूथ ट्रांजिशन हो, मईशत जो है वो संभले किसी तरीके से। बिल्कुल, यानी आप जो कह रहे हैं वो यही है कि एक्सटर्नल अकाउंट का पहले एक प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, और फिर जो बजट है जिसमें हम यहाँ पे फाइनेंसिंग है उसको कैसे आगे चलेंगे, आखिर में अखराजात क्या होंगे, टैक्सेस क्या होंगे, उसके हवाले से मेरे ख्याल में थोड़े से कड़े फैसले होंगे। लेकिन होगा ये कि होना ये चाहिए कि इस बजट में तो कर दें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल में जो भी अगली जो आएगी गवर्नमेंट आएगी वो फिर उसको मेजर्स ले सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की इतनी इकोनॉमी वाइब्रेंट है कि जहां इंटरेस्ट रेट हमने पीछे देखा कोविड में कि इंटरेस्ट रेट्स नीचे गए 7% तक गए, तो हमारी GDP जो है वो नेगेटिव से फॉर्म घूम कर गई 5-5.5%। तो हमारी बहुत रेजिलिएंट इकोनॉमी है, उसको ऑन ट्रैक लाना प्रॉब्लम नहीं है, बट सिर्फ एक्सटर्नल। सर अगेन डबल डिजिट में आपके इंटरेस्ट रेट मौजूद है। डोमेस्टिक इकोनॉमी जिसने आपको उस वक्त सपोर्ट किया था, एक बार फिर वो तबाही के दहाने पर है, बड़ी प्रेशर में, दबाव में। देखिए, इसमें बजट से रिलेटेड तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जिसमें मुश्किल होगा डेफिनेटली सेल्स टैक्स के हवाले से हो सकती है कि 1% अगर किया जाए। फिर बहुत सारी ऐसी चीजें कमोडिटीज जो कि कम प्राइस पे, हमारे यूरिया 9,000 बोरी बिकती है, अगर इंटरनेशनल प्राइस लाए यहाँ 1700 है, तो उसके सेल्स टैक्स की बहुत बड़ी एक वो है। हमारी जो गैस प्राइसेस है वो सबसे लोएस्ट पे है, वहां से हम बढ़ा सकते हैं। फिर हमारे पास जो है ऑटो, हमारी इतनी ज्यादा ऑटो की कीमतें कोई 30% इस कैलेंडर ईयर टू डेट बढ़ गई, लेकिन डिमांड ये है कि आपकी अभी भी 30% की ग्रोथ है ऑटो के अंदर, तो उसको स्लो डाउन करने की जरूरत है। वो आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ये कि सेल्स टैक्स आप उसको बढ़ाएं ताकि आपका इंपोर्ट में भी रिडक्शन आए और साथ में सेल्स टैक्स कलेक्शन भी हो। यानी आप कह रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड जो है उसको कर्टेल किया जाए। बट अगेन हमारा प्रॉब्लम जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का है। हमें मसला जो है डॉलर्स का है, और स्टेट बैंक नोट छाप सकता है, डॉलर नहीं छाप सकता। तो जो डॉलर आने के जराए हैं, जाहिर है कि वो पाकिस्तान में सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारी एक्सपोर्ट्स, इस वक्त हम अपनी एक्सपोर्ट्स का हाल देख रहे हैं। फिर रेमिटेंसेस, एक बड़ा फैक्टर जिसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। पिछली हुकूमत में हमेशा एक्सपोर्ट्स के ऊपर बात हुई, और हमेशा एक्सपेक्टेड पाकिस्तान के रेमिटेंसेस के ऊपर बात हुई, FDIs के ऊपर नहीं हुई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर नहीं हुई। फरहान साहब, क्या पिछले 3-4 साल में इसके ऊपर काम नहीं हुआ, और अगर हुआ तो आप समझ रहे हैं कि काबिल तारीफ हुआ? कोई नहीं काम हुआ। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को मार्केट ही नहीं किया गया है उस तरीके से जो इतना उसका पोटेंशियल था। पावर सेक्टर में FDI कुछ 2-3 साल पहले जबकि जब उस पावर से रिलेटेड में गेन था वो हम कुछ नहीं कर पा रहे उसका।
टेलीकॉम में आया, वो बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से अब ये बेनिफिट हो रहा है। लेकिन उसके अलावा अगर हम पिछले 2-3 साल में देखें तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को जो है सही तरह से मार्केट किया गया। अब उसमें यही चीजें थी कि पॉलिटिकल हाइप बहुत था, अनसर्टेनिटी बहुत थी, और फॉरेनर्स तो ऐसी सिचुएशन में आता नहीं है जहां पे आपकी जो है वो डॉलर की जो है वो वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो, तो उसको रिटर्न्स जो है वो या तो है तो एबनॉर्मल की तरफ देखेगा, लेकिन वो ये कि इतनी करेंसी मूवमेंट्स में वो नहीं आता। तो मेरे ख्याल में एफडीआई तो अभी आप भूल जाएं कि फिलहाल वहां से कुछ आएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो भी देखना चाहिए वो यही है कि हमारा जो सबसे बड़ा, वैसे तो सऊदी अरब से भी आते हैं, लेकिन यूएई हमारा सबसे बड़ा जो है वो पेट्रोलियम ऑयल प्रोडक्ट के हवाले से पार्टनर है, फिर कतर से है, तो अभी वहां पे आईएमएफ की भी टॉक्स हो रही है। तो होना तो ये चाहिए कि किसी तरह से उनको कन्विंस करके कोई 2 या 3 महीने की आप वहां पे कुछ रिलीफ ले लिया जाए, तो उससे हमारा इमीडिएट जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा काफी हद तक सॉल्व हो सकता है। इसके अलावा जो मैं समझता हूं कि ट्रेड रूट्स की पहले बीच में बात हुई है, अब है ये पॉलिटिकल, लेकिन आपको फैसले आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि अभी हो ये रहा है कि आपके जो कुछ सेक्टर है जिसमें मेडिसिनल ये केमिकल सेक्टर है, वहां पे बहुत सारी गैप है कि आप इंडिया के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं, वहां से रॉ मटेरियल्स काफी सस्ते आ सकते हैं, हम इसको इंपोर्ट करते हैं काफी महंगे करते हैं, उसका आजकल आपको पता है फ्रेट कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। तो कुछ ऐसे मेजर्स हो सकते हैं जिसमें हम थोड़ा सा इमीडिएट रिलीफ हम जो है कर सकते हैं। ठीक है, यानी हमें फैसले जो है वो मुल्क के वसी तर वफाद में अपनी इकोनॉमी को देखकर और इसके ऊपर करने, पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। जाहिर है कि आप कुछ भी करेंगे उस पर जो अपोजिशन है वो कुछ ना कुछ जरूर कहेगी। एक चीज और, आपने कहा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर पाकिस्तान में काम नहीं हुआ, पाकिस्तान को मार्केट नहीं किया गया। ये जो डॉलर इनफ्लो हमने देखा, चाहे वो 13.25% के ऊपर बाकर रजा साहब के दौर में आपके हॉट मनी आ रहा था, तो उसके बाद आरडीए के अंदर हमने इन्फ्लोज देखे, रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर वो भी आप 7% रिटर्न उनको दे रहे हैं। वहां पे अमेरिका जो है उसने अपने इंटरेस्ट रेट्स वगैरह बढ़ाए, और पाकिस्तान में जाहिर है कि अगर उसको आप मैच करते हैं तो एक अच्छा रिटर्न उनको मिल रहा है। तो यहां पे भी कोई पाकिस्तान की पॉलिसीज या पाकिस्तान के ऊपर उनकी बहुत मोहब्बत जो है वो नहीं है, वो सिर्फ एक रिटर्न, अच्छा रेट ऑफ रिटर्न है, जिसकी वजह से आरडीए के अंदर भी हम देख रहे हैं कि इन्फ्लोज हैं। देखिए, वो अगर आप ये देखते हैं कि अगर वो पैसा पाकिस्तान में रहता है तो बहुत बेहतर है वो चीज कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सिनेरियो है और यहाँ पे आप, लेकिन जो जहाँ कोई बाहर उसका गेन लेकर जाता है तो डेफिनेटली करेंसी पे उसकी क्वेश्चन मार्क होता है। और रिटर्न तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये नो एट द एंड ऑफ द डे जब वो रिटर्न लेकर जा रहा हो तो करेंसी जो है वो आपकी डिवैल्यू हुई हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में। वो वंस वहां पे थोड़ी सी करेंसी मार्केट में अगर स्टेबिलिटी आती है तो उसका सेकंड स्टेप्स ये होते हैं कि आपके हॉट मनी आता है और फिर उसको वो थोड़ी सी स्टेबल हो जाए तो उसके बाद वो इनको ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। तो कहने का मकसद है कि बैकअप सारे प्लान हैं, बस इनको करना है। जो एक एंड सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि पिछले 2-3 साल काफी अरसे से निगलेक्ट हुआ है, वो ये है कि हम हमारा जो लोकल प्रॉब्लम ये कि हमारा एनर्जी 1/3 है बिल जो है उसमें हमारा यहाँ कोई भी लोकल कोई काम नहीं हुआ। अगर आप ऑयल एंड गैस कंपनीज के पास देखें तो सालाना 10% से इनकी ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन जो है वो डिक्लाइन पे है। दूसरा ये कि रिफाइनरीज आपकी बना सकती हैं, वो कुछ प्रॉब्लम्स है लेकिन आप उसकी कैपेसिटीज को बढ़ा सकते हो। रिफाइनरी पॉलिसी जो है वो एक रुकी पड़ी है यहाँ पे मुल्क में। तो अगर ये सारी चीजें कर सकते हैं तो यहाँ से भी अगर हम देखें, आजकल तो हैरत है कि क्रूड से अगर हम देखें और जो हम प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं वो $40 का स्प्रेड है। यानी हिस्ट्री में पहले ही होता था $5 से $10 का स्प्रेड होता था। आज अगर आप क्रूड लाएंगे तो बचत है $40 आपकी सेव होते हैं, और अगर मैं प्रोडक्ट लूंगा तो $40 महंगा मिलता है। तो ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान को फौरन चाहिए कि इस रिफाइनरी पॉलिसी पे काम करे। से अगर आप क्रूड लेते भी हैं तो क्या कर लेंगे, आपको यहाँ पे रिफाइनरीज नहीं है, आपको वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। अच्छा, आप एनर्जी के हवाले से, ऑयल प्राइसेस के हवाले से इंटरनेशनली आप क्या देख रहे हैं? क्लोज बजट की तरफ अगर आप जाते हैं तो वहां बेंचमार्क क्या होगा, क्या कितना महंगा, या $100+ पर बैरल, या इससे नीचे आप देख रहे हैं? देखिए, अभी तो प्राइसेस जो है वो लगती है कि फर्म ही रहेंगी। उसकी काफी वजूहत है। एक तो ऑनगोइंग ये जो पॉलिटिकल टेंशन है वो है, क्योंकि अभी भी जो यूएस यूक्रेन है उनकी मार्केट्स, बिल्कुल ये यूक्रेन और ये जो
रशिया का है, इसमें बेसिकली मुख्तलिफ फ्यूल्स की प्राइसेस आगे पीछे हो रही है, चाहे वो गैस हो, चाहे वो फर्नेस ऑयल हो, चाहे सारे फ्यूल्स की मार्केट क्योंकि सब अभी ऑल्टरनेटिव सोच रहे हैं, तो इसको सेटल होने में मुझे लगता है कुछ साल लगेगा। लेकिन उसके अलावा और चीजें भी हैं कि अगर हम ये देखते हैं कि किसी और करेंसी में पेमेंट्स हो, अगर रशिया और रशियन करेंसी या कुछ और जो बातें आ रही है कि शायद ऑयल की है, तो उससे फिर डॉलर पे इम्पैक्ट होगा, और अगर डॉलर पे वीक होता है तो फिर प्राइसेस को ऊपर जा सकती हैं ऑयल की। तो मेरे ख्याल में भी क्योंकि जाहिर है कि वो डॉलर के अगेंस्ट जो है कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जाती हैं या वो परफॉर्म करती हैं। बॉन्ड मार्केट कुछ सपोर्ट कर सकती है, इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट, क्योंकि वो IMF और इन सारी चीजों के बाद, या वो भी महंगा पड़ेगा अभी तो फिलहाल कुछ नहीं, जब तक कि IMF से हमारे मुज़ाकरात नहीं होते मुश्किल है। इस फ्रेंड आप अपनी तैयारी करके रखें, वंस ये IMF की हो जाती है डील और यहाँ पे फ्लोज का जो है कमिटमेंट हो जाती है, तो फिर उसके बाद जो है वो बॉन्ड मार्केट हम खुल सकती है। मेरे ख्याल में हमें सही रेट पे मिल सकता है, लेकिन इनिशियली हमें कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। लेकिन ये है कि आगे जाते हुए हम थोड़ा सा अगर प्राइसेस भी नीचे आ जाती हैं तो थोड़ा सा हमें कुछ ठीक है, यानी ये तय है कि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो डिफाइन करेगा, उस पर मोहर लगाएगा IMF, और उसके बाद जो दीगर आपके मल्टीलैटरल और बायलैटरल एजेंसीज हैं, कंट्रीज हैं, वो आगे बढ़ेंगे। उनके पास एक लेटर ऑफ कंफर्ट होगा IMF का कि पाकिस्तान ये करने के काबिल है, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। बहुत शुक्रिया। फरहान महमूद हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद थे। इंशाल्लाह आगे आने वाले प्रोग्राम में इन तमाम उमूर के ऊपर और स्टेक होल्डर से बात करेंगे। फिर वक्त इतना ही, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।